Good morning, students. I hope you all are fine today. Students, we have already done the reading and explanation of this page of the lesson number 5, the Mullah's Son. I hope you all have understood it. And now we will do the reading from second page of lesson 5. Okay. Now let's start from here. One morning, the mullah said goodbye to his wife and son and went off to the court as usual. एक सुबह मॉर्निंग में द मुल्ला सेट गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन. मुल्ला ने अपनी वाइफ को और सन को गुड बाय बोला एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट एज यूजुअल. और कोर्ट चला गया, मतलब राजा के दरबार में चला गया जैसे कि वो रोज जाता था एज यूजुअल. हिज सन रफ़ीक. व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज सन? राफिक. ओके. उसका बेटा राफिक वॉज ओनली 6 years ओल्ड, जो कि सिर्फ 6 साल का था. एंड टुडे ही बिगिन टू बिहेव वेरी बैडली. और आज वो स्टोरी में बताया जा रहा है कि आज वो पूरे दिन उसने बहुत बैडली बिहेव किया. हिज मदर, उसकी माँ, द मुल्लाज वाइफ, जो कि मुल्ला की वाइफ थी, गॉट वेरी एंग्री विद हिम. उससे बहुत नाराज़ थी. किससे बहुत नाराज़ थी? मुल्लाज सन से. एंड हु इज़ द मुल्लाज सन? रफ़ीक. रफ़ीक से उसकी वाइफ, मुल्ला की वाइफ, जो कि रफ़ीक की मदर भी थी, वो उससे बहुत गुस्सा थी, एंग्री थी. यू बैड बॉय, शी शाउटेड एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द रूम. उसने चिल्लाया. किसने चिल्लाया? हिज मदर, रफ़ीक्स मदर ने चिल्लाया, यू बैड बॉय, तुम गंदे बच्चे, एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द रूम, और उसको दौड़ाते हुए रूम से बाहर ले आई वो. द फ्राइटेंड लिटिल बॉय रैन टू हिज रूम. डरा हुआ छोटा बच्चा, लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, रैन टू हिज रूम, अपने रूम से भागता हुआ, एंड हिड अंडर द बेड, अपने रूम में भागता हुआ गया और बेड के नीचे छुप गया. हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम वेयर ही वॉज. उसकी माँ ने तय किया कि आज वो वहीं रहेगा जहाँ पर वो था. ठीक है, उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया जहाँ पर वो था. कहाँ था वो? अंडर द बेड, वो छुप गया था. राफिक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे. राफिक पूरे दिन बेड के नीचे रहा. बेड के नीचे वो क्यों चला गया था? क्योंकि जब आप घर में कोई शैतानी करते हो तो क्या होता है कि आप डर जाते हो ना कि आपको डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी. ऐसे ही राफिक भी कितने साल का था? 6 years ओल्ड. तो वो छोटा बच्चा था. उसने भी सोचा कि उसकी माँ, उसको डर लगने लगा अपनी माँ से, तो वो दिन भर के लिए अपने बेड के नीचे ही छुप गया और सोचा कि अब हम बाहर निकलेंगे तो हमें डांट पड़ेगी. राफिक बिहेव्ड वेरी बैडली टुडे. राफिक ने आज दिन भर बहुत ही गंदा बिहेव किया है. द मुल्लाज वाइफ सेड वैन द मुल्ला रिटर्न इन द इवनिंग. मुल्ला की वाइफ ने मुल्ला से कहा जब वो शाम को वापस आए. आपके भी फादर ऑफिस जाते होंगे या शॉप में जाते होंगे, तो शाम को या रात में घर आप वापस आते हैं ना, तो आपकी मदर भी आपकी शिकायतें करती हैं उनसे कि आज दिन भर इसने इतना अच्छा काम किया, आज दिन भर इसने इतना गंदा काम किया. तो ऐसे ही मुल्ला की वाइफ भी मुल्ला को बता रही थी कि आज राफिक ने दिन भर बहुत ही गंदा व्यवहार किया. आई चेज्ड हिम, मैंने उसे दौड़ाया या पकड़ा, मतलब उसका पीछा किया. एंड ही इज़ हाइडिंग अंडर हिज बेड, और वो अपने बेड के नीचे छुपा रहा. आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ. अब मैं उसके लिए बहुत चिंतित हो रही हूँ या मैं बहुत चिंता कर रही हूँ उसकी. बट ही वोंट लिसन टू मी, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं है. आपकी मदर भी बोलती है ना कि मैं इसकी बहुत चिंता करती हूँ लेकिन ये मेरी कोई बात ही नहीं सुनती, ये मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है ना. ही इज़ वेरी बैड, शी इज़ वेरी बैड. यू गो टू हिम, वो अपने हस्बैंड से कह रही हैं, डियर हस्बैंड, प्यारे हस्बैंड, यू गो टू हिम, तुम उसके पास जाओ. टॉक टू हिम स्वीटली, उससे प्यार से बात करो. एंड आस्क्ड हिम टू कम एंड हैव हिज डिनर, और उससे प्यार से बात करो और उससे पूछो कि वो अपने डिनर के लिए आए. मुल्ला दो प्याजा वेंट इमीडिएटली टू राफिक्स रूम. मुल्ला दो प्याजा जल्द ही राफिक के रूम में गए.
ही पीप्ड अंडर द बेड. उन्होंने बेड के नीचे झांका. यस, देयर ही वॉज. हाँ, वो वहीं था. रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द वॉल. वॉल के पास यानी कि दीवार के पास आराम करता हुआ शांति से वो वहीं पर था, बैठा हुआ था. द मुल्ला डिड नॉट वॉन्ट टू फ्राइटन राफिक. मुल्ला राफिक को डराना नहीं चाहते थे. ही ले ऑन द फ्लोर. इसीलिए उन्होंने उसको वहाँ से बुलाया नहीं कि राफिक बाहर निकलो. ओके, वो उनको डराना नहीं चाहते थे. वो खुद ही क्या करे, ही ले ऑन द फ्लोर. वो ज़मीन पर लेट गए. एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड. और उन्होंने अपना सर जो है वो सीधे बेड के नीचे रख दिया. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके. द लिटिल बॉय स्माइल्ड ब्राइटली. छोटा बच्चा बहुत कस के हंसा, या उसने बहुत अच्छे से स्माइल दी अपने पापा को. हेलो फादर. उसने फिर बोला हेलो फादर. ही सेड. उसने कहा हेलो फादर. हैव यू बीन पनिश टू. क्या आप भी मुझे सजा देने के लिए आए हैं, पनिश करने के लिए आए हैं? नेवर माइंड. कोई बात नहीं. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम. नहीं नहीं, उसने बोला कि हैव यू बीन पनिश टू. क्या आप भी पनिश हो गए हैं जो आप यहाँ पर आए हैं? नेवर माइंड. कोई बात नहीं. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ अस. यहाँ पर रूम में जहाँ पर मैं हूँ, उसको वही जहाँ पर वो बेड के नीचे था वो उसी को अपना रूम मान रहा था, क्योंकि वो दिन भर से वहीं बैठा था. छोटे बच्चे तो कहीं पर भी समझ लेते हैं ना कि यही हमारा रूम है. तो उसने उसी को कह दिया कि इस रूम में बहुत जगह है, आप भी आ जाओ अंदर. क्रॉल राइट इन एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. उन्होंने कहा कि आप भी ऐसे खिसकते हुए इसके नीचे आ जाओ और आपको भी यहाँ पर बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि मैं भी दिन भर से यहीं पर हूँ और मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ मुल्ला दो प्याज़ा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस. मुल्ला दो प्याज़ा के लिए ये पहला सीन था या पहला इंसिडेंट था, उनकी लाइफ की पहली घटना थी कि वो अपने जीवन में पहली बार वो शांत थे, चुप थे इस वाक्य पे. वरना तो उनकी, मैंने आपको पहले ही बताया था, उनमें ये क्वालिटी थी कि वो कभी भी किसी भी चीज़ पे चुप नहीं रहते थे, क्विक उसमें अपना आंसर या अपनी राय देते थे. ही क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड ज्वाइंड हिज सन. वह खिसकते हुए, क्रॉलिंग करते हुए अपने बेड के नीचे उसके गए और अपने सन को उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया, यानी कि वो उसके साथ हो गए. आई होप you all are enjoying this lesson and understood it. Okay, so you have to read it again and again and find some hard words from this lesson. Okay, thank you.